अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम जो हमने टॉपिक डिस्कस किया था वो था यूनिट्स के बारे में। हमने जाना कि यूनिट्स कितनी किस्म के होते हैं, ठीक है, बेस यूनिट्स और ड्राइव यूनिट्स। यूनिट्स की डेफिनेशन जानी। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक था बुक के लिहाज से वो था प्रीफिक्सेस का। लेकिन प्रीफिक्सेस को समझने से पहले हम उससे जो नेक्स्ट टॉपिक है ना साइंटिफिक नोटेशन को, उसको देखेंगे। अगर आपको साइंटिफिक नोटेशन समझ आ जाती है तो प्रीफिक्सेस को समझना आसान हो जाएगा। इसलिए प्रीफिक्सेस पे जाने से पहले हम साइंटिफिक नोटेशन के बारे में जानेंगे। अब साइंटिफिक नोटेशन की जो डेफिनेशन है ना, अगर वो देखी जाए तो वो सिंपल वर्ड्स में ये है, कहता है इन साइंटिफिक नोटेशन a number is expressed in some power of 10 multiplied by some number between 1 and 10। अब ये डेफिनेशन हमने रीड कर ली है कि हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन जो है ना, वो किसी भी चीज़ को, किसी भी नंबर को 10 की पावर में एक्सप्रेस करना होता है और उसको मल्टीप्लाई करते हैं नंबर बिटवीन 1 एंड 10। अब ये सुनने में थोड़ा सा अजीब लगता है, लेकिन जब हम प्रैक्टिकली देखते हैं ना, कुछ नंबर्स बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, कुछ नंबर्स बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, उनको एक्सप्रेस करना, उनको प्रोनाउंस करना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो उनको हम एक्सप्रेस करने के लिए, प्रोनाउंस करने के लिए साइंटिफिक नोटेशन का इस्तेमाल करते हैं। इसका आप ऐसे ले लें कि जब आप किसी शॉप पे जाते हैं, आप उससे आम लेते हैं, 2 किलो आम ले लिए, वो आपको ऐसे ही नहीं उठा के दे देता आम के ये हाथ में पकड़िए और आम ले जाएं। वो क्या करता है, उनको समेट के एक शापर में डालता है और वो आपको पकड़ाता है। अब जो साइंटिफिक नोटेशन है ना, वो फिज़िक्स की वर्ड में नंबर्स का शॉपर है, ठीक है। हम नंबर्स को उस शॉपर में समेट देते हैं क्योंकि कुछ नंबर्स बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, उन नंबर्स को एक्सप्रेस करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम देखते हैं, अब हमारे पास कोई एक नंबर है 7। अब इस नंबर को हम देखते हैं तो एक दफ़ा देख के हमें पहले अंदाज़ा होता है कि हमने इसको प्रोनाउंस कैसे करना है। अब प्रोनाउंस करने के लिए हम करेंगे 1, 10, 100, 1000 ऐसे करना शुरू करेंगे तो हमें टाइम लगेगा। तो हमने इसका एक शॉर्ट फॉर्म ले ली, एक साइंटिफिक फॉर्म ले ली, जिसको हम साइंटिफिक नोटेशन का नाम देते हैं, ठीक है। अब वो साइंटिफिक नोटेशन कैसे बनती है, उसको साइंटिफिक नोटेशन में एक नंबर को कैसे लिखते हैं, कैसे एक्सप्रेस करते हैं, वो हम जानेंगे इन नेक्स्ट एग्जांपल्स में। वो देखते हैं वो कैसे होता है, ठीक है। तो उसको मैं कह सकता हूँ कि रूल्स फॉर एक्सप्रेसिंग a number in साइंटिफिक नोटेशन। मतलब कि वो रूल्स क्या है जिससे हम एक नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में लिख सकते हैं, साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। अब कोई भी चीज़ है ना, उसको एक्सप्रेस करना, अब एक नंबर है, उसको हम ऐसे ही उठा के साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, उसको एक कुछ रूल्स लेंगे, उस रूल्स के अकॉर्डिंग उसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे। अब फॉर एग्जांपल मैं नंबर लेता हूँ, मेरे पास है 60। सबसे पहला जो पॉइंट है ना इसका, वो है POP, पॉइंट आउट द पॉइंट, पॉइंट आउट द पॉइंट। अब ये पॉइंट आउट द पॉइंट का मतलब क्या है कि कोई भी नंबर है ना आपके पास, फॉर एग्जांपल ये नंबर है मेरे पास, इसमें से सबसे पहले हमने पॉइंट का मतलब जो इशारी है ना उसको पॉइंट आउट करना है, मतलब पॉइंट आउट द पॉइंट, उसको पॉइंट आउट करना है कि यहाँ पे पॉइंट किधर है। कहीं पे आपको यहाँ पे पॉइंट नज़र आ रहा है, जब एक नंबर में पॉइंट ना हो तो हम कंसीडर करते हैं उसका पॉइंट यहाँ पे होता है, ठीक है, एट द एंड, ठीक है। अब हमने इसको एक्सप्रेस करना है साइंटिफिक नोटेशन में, तो हम क्या करते हैं, हम ये इस पॉइंट को उठा के लेकर आते हैं इधर, ठीक है। अब क्या करना है, हमने देखना है, मैंने पॉइंट को यहाँ से यहाँ पे लेकर आया, मैंने कितने ज़ीरो मिस किए, 1 ज़ीरो, तो ये बन गया 67000000, 10 की पावर 1, 10 की पावर क्या आ गया 1। मतलब मैं जितने नंबर स्किप करता जाऊँगा ना, उतनी ही 10 की पावर आती जाएगी। अगर मैं 2 ज़ीरो मिस कर देता हूँ, 2 नंबर मिस कर देता हूँ, तो ये आ जाएगा 10 की पावर 2। अगर मैं 3 कर देता हूँ तो ये आ जाएगा 10 की पावर 3। अगर मैं ये दोनों कर देता हूँ, ये आ जाएगा 10 की पावर 4। मतलब जितने नंबर आप स्किप करते जाओगे ना, मतलब पॉइंट के बाद,
तो उतने ही उसकी 10 की पावर होती जाएगी। फॉर एग्जांपल मैं अब इस पूरे पॉइंट को उठाकर यहाँ से यहाँ पे लेकर आता हूँ। अब मैं देखता हूँ मैंने इस पॉइंट को यहाँ तक जो जंप लगवाया है उस जंप पे मैंने कितनी चीज़ों को मिस किया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, मैंने 9 चीज़ों को मिस किया, तो पॉइंट आ गया यहाँ पे 6.7। बाकी ज़ीरोस को ना लिखें क्योंकि वो 10 की पावर में आ जाएंगे, इंटू 10 रेज़ पावर 9। तो ये मेरे पास क्या आ गया, साइंटिफिक नोटेशन में लिखने का एक रूल आ गया, ठीक है, कि सबसे पहले हमने पॉइंट को पॉइंट करना है कि पॉइंट कहाँ पे है, ठीक है। तो ये था सिंपल सा एक। अब इसकी बहुत सारी फॉर्म्स हैं साइंटिफिक नोटेशन की। फॉर एग्जांपल अभी मैंने आपको बताया अगर मैं सिर्फ जो पॉइंट है इसको उठा के इधर लेकर आऊँ तो ये आ जाएगा 6.7 00 000 0 10 रेज़ पावर 1 2 3, ठीक होगा, ये आएगा, ठीक है। अब ये भी साइंटिफिक नोटेशन है, लेकिन जो साइंटिफिक नोटेशन की जनरल फॉर्म होती है ना, उसमें जो पॉइंट होता है वो पहले सिग्निफिकेंट फिगर के बाद आता है, पहले सिग्निफिकेंट फिगर के बाद। अब इसकी जो जनरल फॉर्म बनेगी वो कुछ इस तरह बनेगी 6.7 इंटू 10 रेज़ पावर 9। अब ये जो है ना इसको हम कहते हैं जनरल फॉर्म, ठीक है। मतलब साइंटिफिक नोटेशन की जो जनरल फॉर्म है ना वो ये है कि पहले सिग्निफिकेंट फिगर के बाद पॉइंट आए, ठीक है। ये तो था सिंपल सा एक पहला रूल कि पॉइंट जो हमारे पास पॉइंट है ना उसको हमने पहले देख लेना कि वो किधर है, फिर उसको उठा के पहले सिग्निफिकेंट फिगर के बाद लेकर आना है, और उस सिग्निफिकेंट फिगर के उस पॉइंट के यहाँ से यहाँ पे लेकर आने में जो हमने चीज़ें जंप की हैं, जिन चीज़ों को छोड़ा है वो चीज़ें काउंट कर लेनी है। अब वो काउंट करके वो किसकी पावर में आ जाएंगे, 10 की पावर में आ गया। अब अगर हम डेफिनेशन की तरफ देखें, इन साइंटिफिक नोटेशन अ नंबर इज एक्सप्रेस्ड इन सम पावर ऑफ 10 मल्टीप्लाइड बाय सम नंबर बिटवीन 1 एंड 10। अब हमने साइंटिफिक नोटेशन अ नंबर, इस नंबर को किस में एक्सप्रेस किया है, पावर ऑफ 10 में, और मल्टीप्लाई किया है अ नंबर बिटवीन 1 एंड 10। अब ये 6.7 1 एंड 10 के दरमियान में ही आ रहा है ना, इसका मतलब है कि हमारी डेफिनेशन यहाँ तक समझ में आ सकती है कि जो कोई भी चीज़ है, कोई भी नंबर है जो बहुत ज़्यादा लार्ज है या बहुत ज़्यादा छोटा है, ठीक है, तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम एक ऐसी फॉर्म का यूज़ करते हैं जिसमें हम नंबर को 10 की पावर में लिखते हैं और उसको मल्टीप्लाई करते हैं नंबर बिटवीन 1 एंड 10। इट इज़ कॉल्ड साइंटिफिक नोटेशन। ये तो थी हमारे पास पहला पॉइंट कि हमने साइंटिफिक नोटेशन बनानी कैसे। लेकिन अब कुछ नंबर, अब यहाँ पे 10 की पावर पॉजिटिव आ रही है आपको पता है, लेकिन बाज़ दफ़ा हमारे पास नंबर कुछ इस तरह का भी होता है 0.0000986। अब इस नंबर को अगर हम पॉइंट करें, अगर इस नंबर को पढ़ना चाहें तो 0.0000986 ये बहुत अजीब सा लगता है, ठीक है। तो हम इसको क्या करते हैं, हम कोशिश करते हैं इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करें। अब उसको साइंटिफिक नोटेशन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, अब यहाँ पे भी कोई ना कोई रूल होता होगा ना, कोई ना कोई चीज़ तो आती होगी ना कि हम कैसे 10 की पावर प्लस में आएगी, कैसे 10 की पावर नेगेटिव में आएगी। अब देखो पॉइंट नज़र आ रहा है आपको, ये पॉइंट नज़र आ गया हमें, ठीक हो गया। हम इस पॉइंट को जंप करवाते हैं फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर में, फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर के बाद ये 9 पहला सिग्निफिकेंट फिगर आ गया, ठीक है। अब ये आ गया 9.86। अब पॉइंट को शिफ्ट करने में मैंने कितनी चीज़ों को जंप किया है, 1 2 3 4 5 6 7 नंबर्स मैंने स्किप किए हैं, तो वो सारी की सारी किस में आएगी, 10 की पावर में। अब यहाँ पे जो बात है ना वो समझने वाली है। वो बात ये है कि यहाँ पे जो 10 की पावर, यहाँ पे तो हम नंबर को राइट से लेफ़्ट लेकर आ रहे थे ना, राइट से लेफ़्ट की तरफ, तो हमने 10 की पावर किस में लिखी, प्लस में। लेकिन यहाँ पे हम नंबर को जो पॉइंट है ना उसको लेफ़्ट से राइट की तरफ लेकर आ रहे हैं। तो जब हम उसको लेफ़्ट से राइट की तरफ लेकर आएंगे ना तो हमारे पास जो पावर आएगी वो क्या आएगी, माइनस में। अब -7 आ गया, क्या आ गया, -7 आ गया। ये कुछ बेसिक रूल्स हैं कि हम एक नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखते हैं, वो रूल्स मैं इधर लिख देता हूँ। पहला जो रूल है ना वो कहता है, मतलब कि पावर कैसे आएगी, पॉजिटिव पावर कैसे आएगी और नेगेटिव पावर कैसे आएगी। तो उसका क्या असूल है, वो है इफ़ पॉइंट मूव्स
फ्रॉम राइट टू द लेफ्ट द पावर विल बी पॉजिटिव। मतलब कि जब हम पॉइंट को राइट से, ये राइट है, राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करवाएंगे, जब भी आप लिखेंगे आपका यही राइट बनेगा, ठीक है। राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करवाएंगे तो 10 की पावर हमेशा किस में आएगी, पॉजिटिव में आएगी। तो यहाँ पे लिख दो पॉजिटिव में आएगी, ठीक हो गया। और सेकंड जो बात है वो कहते हैं सेकंड कि अब पावर नेगेटिव में कैसे आएगी। तो पावर नेगेटिव में कब आएगी, जब हम पॉइंट को लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करवाएंगे। व्हेन पॉइंट इज मूव्ड टूवर्ड्स राइट फ्रॉम लेफ्ट, तो हमारे पास पावर कौन सी आएगी, नेगेटिव, नेगेटिव पावर आएगी, ठीक हो गया। अब एक दफ़ा फिर इसको मैं रिवाइज कर देता हूँ कि हमारे पास पावर का जो 10 की पावर है ना, वो पॉजिटिव कब आएगी और नेगेटिव कब आएगी, उसके बारे में जो रूल्स है ना वो इस तरह है कि अगर हम पॉइंट को राइट से लेफ़्ट की तरफ मूव करवाते हैं तो हमारे पास क्या आता है, पावर किस में आती है, पॉजिटिव में, ठीक है। और अगर हमारे पास जो पॉइंट है वो लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव कर रहा है तो वो पावर किस में आती है, नेगेटिव में, ठीक है। इधर लिख देते हैं द पावर विल बी नेगेटिव। अब अगर देखा जाए तो हमारे पास ये जो नंबर्स हैं ना, ये बिखरे हुए हैं, तो साइंटिफिक नोटेशन ने इनको समेट दिया है, इनको एक छोटी सी फॉर्म में लिया है जिसको प्रोनाउंस करना, जिसको लिखना ज़्यादा आसान है, ठीक है। तो ये हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन का एक बहुत बड़ा एज है, फ़ायदा है कि हम किसी भी बड़े नंबर को ना, या बहुत सारे छोटे, अब ये नंबर बहुत बड़ा है और ये नंबर बहुत छोटा है। अगर मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो हमारे पास जो मास ऑफ अर्थ है, मास ऑफ अर्थ है वो है 6.24 इंटू 10 पावर 6.0 इंटू 10 पावर 24 kg। मतलब अप्रोक्सीमेटली कि हमारे पास 6.0 इंटू 10 पावर 24 किलोग्राम ये मास है किसका, अर्थ का। अगर हम इसको इस तरह की फॉर्म में लिखना चाहें तो यहाँ पे क्या आएगा, 6। अब इस 6 के आगे मुझे 24 जीरोज़ ऐड करने पड़ेंगे, 24 जीरोज़ क्या करने पड़ेंगे, ऐड करने। अब वो 24 जीरोज़ ऐड करना कितना ऑकवर्ड लगता होगा, कितना अजीब सा फील होता होगा उसको ऐड करना। तो बेटर नहीं है कि हम इसको एक ऐसी फॉर्म में लिखें जहाँ पे लिखना भी आसान हो और उसको प्रोनाउंस करना भी आसान हो। तो ये था एक साइंटिफिक नोटेशन। अब हम इसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि हम एक नंबर को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, वो मैंने रूल्स आपको बता दिए, ठीक है। तो मैं कुछ नंबर्स लिखता हूँ, उसको हम कन्वर्ट करेंगे साइंटिफिक नोटेशन में। मेरे पास एक नंबर है 98657432 अब लाजमी नहीं है कि नंबर में ज़ीरोज़ ही आए, आप किसी भी नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में चेंज कर सकते हैं। अब सबसे पहले हमारा पहला पॉइंट क्या था, पॉइंट आउट द पॉइंट, POP, पॉइंट आउट द पॉइंट। अब पॉइंट यहाँ पे आपको कहीं पे नज़र आ रहा है, अगर नहीं है तो हम पॉइंट को कंसीडर करते हैं एट द एंड, ठीक है। अब सेकंड है कि हमने उस पॉइंट को उठा के लेकर आना है फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर, क्योंकि हमने बनानी है जनरल फॉर्म। कौन सी फॉर्म बनानी है, जनरल फॉर्म, ठीक है। जब हम जनरल फॉर्म बनाएंगे तो पॉइंट जो होगा ना हमेशा फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर के बाद आएगा। तो मैं इस पॉइंट को उठा के लेकर आऊँगा फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर के। अब फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर ये आ गया 9। अब मैंने इस पॉइंट को यहाँ से यहाँ पे लेकर आने के लिए जितना जंप किया है ना, उस जंप को मैं काउंट करूँगा कितना है, वो है 1 2 3 4 5 6 7 8। अब मैंने कितने पॉइंट जंप किए, 8 पॉइंट्स। तो मेरे पास क्या आएगी 9.8
इंटू 10 रेज़ पावर, अब पावर मैं नहीं लिखूंगा, पावर मैं क्यों नहीं लिखूंगा, हम ये देखना चाहते हैं आइदर पावर पॉजिटिव में आ रही है या नेगेटिव में। देखें अब मैंने पॉइंट राइट से लेफ्ट की तरफ शिफ्ट किया है, मतलब पॉइंट इस तरफ शिफ्ट हो रहा है। जब पॉइंट इस तरफ शिफ्ट होता है तो हमारे पास पावर क्या आती है, पॉजिटिव। तो यहाँ पे पावर क्या आएगी, 9.8 इंटू 10 रेज़ पावर 8। ये था हमारे पास एक एग्जाम्पल। एक हम नेगेटिव वाली एग्जाम्पल लेते हैं। मेरे पास एक नंबर है 0.000123 ये एक नंबर आ गया मेरे पास, ठीक हो गया। अब मैंने इस नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना है। सबसे पहले मैं पॉइंट को देखूंगा, पॉइंट कहाँ पे है। पॉइंट मुझे नज़र आ गया ये वाला, ये जिसको ज़रा हम डिफरेंट कर लेते हैं, ये पॉइंट नज़र आ गया मुझे, ठीक है। अब मैं किसी को भी बुलाऊँ, मैं कहूँगा इसको प्रोनाउंस करे, ठीक है। तो जब हम प्रोनाउंस करते हैं इसको, ये प्रोनाउंस करना मुश्किल हो जाता है, 0.000000 ऑकवर्ड भी फील होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको एक ऐसी फॉर्म में लेकर आएंगे, ऐसी शॉर्ट फॉर्म में जिसको प्रोनाउंस करना भी ईजी होगा और उसको लिखना भी आसान होगा, ठीक है। तो वो हम क्या करते हैं, हम पहले पॉइंट को पॉइंट कर लिया हमने, पॉइंट कहाँ पे है, ठीक है। अब हम इसको शिफ्ट करेंगे फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर के बाद। ये फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर के बाद आ गया, ठीक हो गया। अब हम इसको लिखते हैं 1.234, ठीक है। आप 2 पॉइंट्स तक, पॉइंट्स के बाद 2 नंबर्स तक भी लिख सकते हैं। 1.23 आ गया, ठीक है। अब मैंने देखना है मैंने कितना जंप लगाया है, ठीक है। उस नंबर्स को काउंट करना है, वो है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, मतलब मैंने 9 मीटर का जंप लगा दिया है किस्म का, ठीक है। अब वो मैंने लिखना है 10 की पावर में, मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर। अब पावर कौन सी आएगी, प्लस या नेगेटिव, तो वो पावर क्या आएगी वो देखें। अब पॉइंट, सेकंड पॉइंट, व्हेन पॉइंट इज मूव टूवर्ड्स राइट फ्रॉम लेफ्ट, मतलब लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है पॉइंट, तो पावर किस में आएगी, नेगेटिव में, तो ये आएगी -9, ठीक है। तो ये था साइंटिफिक नोटेशन और हमने उसकी एग्जांपल्स देखी, हमने उसके रूल्स देखे कि एक नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में कैसे चेंज करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको साइंटिफिक नोटेशन का एक कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर कोई भी मसला हुआ, कोई भी प्रॉब्लम हुआ तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और नेक्स्ट इंशाल्लाह हम मूव करेंगे प्रीफिक्सेस की तरफ। अब प्रीफिक्सेस का कंसेप्ट जानना आपके लिए ज़्यादा इजी होगा, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रीफिक्सेस को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।